लोगों को मार मार के वो कहते हैं कि मैं भी लाशें उठा उठा के थक गया हूँ। तो आप नॉर्मल नहीं हो सकते, बेशक मोहब्बत हो जाए जो भी, लेकिन आपके अंदर एक शैतान तो है ना, आपके अंदर एक एनिमल आ जाता है। बस वो ये कि उसको कोई छेड़े, वो नजर आता है उसकी आंखों में जब कत्ल करता है, उसमें उसकी बिल्कुल कि अगर जब जान पे बात आएगी तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। आई एम बेटर देन यू, ही इज अ बेटर शूटर एनीवे। दोनों हाथों से कहते हैं ना कि दो हाथों से बंदूक चलाता है। नादिया ज़बरदस्त बारबेक्यू किया है इस दफ़ा हमजा ने, टिक्के बनाए भी हैं, मैरिनेट किए और फिर उसके बाद बारबेक्यू भी हुआ, सीखों पे भी लगाए हैं। सीखों पे लगाए। वो मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस एंजॉय करी थी कि बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू हो रहा है और कितना डिफरेंट है, क्योंकि एक एफर्ट ही लगती है ना, तो प्रोडक्शन ने एफर्ट किया, अच्छा लग रहा था। दैट वाज गुड बिजनेस। बबरेक मुर्गा बना और मुर्गा बन के चला भी, उसको चलाया भी किया और बाप ने बड़े क्यूट तरीके से। और वहाँ जो डिस्कशन चल रही है ना, बड़ी मजहबी भी चल रही है साथ में, ये शरीयत में नहीं है, ये गुनाह है, बेटे का हक, अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। तो वो उनके अंदर है भी, उस कल्चर में बहुत है कि स्ट्रॉन्ग फेथ, रिलीजियस। तो उसके साथ साथ कन्वर्सेशन चल रही है, बेटा भी और बाप भी। और छोटे बच्चों ने बड़ी अच्छी वहाँ एक्टिंग की और जिस तरह उसको पकड़वाया है, उसने कहा कि बच्चों ने मुझे मौका दिया है। तो बहुत वो बड़ा अच्छा सीन था। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट था नादिया जमील वाला। नादिया भाई फरार पहुंच गया टोल प्लाजा पे, इसका मतलब है कि अब हाईवे आ गई है, अब उसको हाईवे पे ही चढ़ना है। हाँ। तो शहर से निकल के टोल प्लाजा टिकट लेके अब अगली किस्त से कहानी आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक अब सही ट्विस्ट आया जहाँ पे वो बिल्कुल आया है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ज़्यादा बेस्ड हमजा की स्टोरी पे ही था, बातिश की कहानी थी। और मुझे भी ये लग रहा था कि ये पार्टी इतनी आसानी से छोड़ा है तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो वही हुआ कि वो अब इसके पीछे जाएंगे, इसको मारेंगे और ये भागेगा। सादिया का क्या होगा पता नहीं, लेकिन बस अब ये वहाँ आ गया है ड्रामा। हाँ सॉरी अंगूठा था ना। हाँ ये वन थम्स अप नादिया। 3 सीन, एक तो क्लाइमेक्स शूट करने वाला सीन, वहाँ हमें एक स्ट्रीक ऑफ ईविलनेस नज़र आई इस बंदे में, क्योंकि एक बंदा जो लोगों को मार मार के वो कहता है कि मैं भी लाशें उठा उठा के थक गया हूँ। तो आप नॉर्मल नहीं हो सकते, बेशक मोहब्बत हो जाए जो भी, लेकिन आपके अंदर एक शैतान तो है ना, आपके अंदर एक एनिमल आ जाता है। बस वो ये कि उसको कोई छेड़े, वो नजर आता है उसकी आंखों में जब कत्ल करता है, उसमें उसकी बिल्कुल कि अगर जब जान पे बात आएगी तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। आई एम बेटर देन यू, ही इज अ बेटर शूटर एनीवे। दोनों हाथों से कहते हैं ना कि दो हाथों से बंदूक चलाता है। तो वो वहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। फिर ये कि उसी प्रोफेसर को मारने के लिए उसने कहा, वो भी एक ट्विस्ट। एनीवेज दूसरा सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मेरा फेवरेट, स्वाबी वाले हमारे भाई दानियाल का, बबरेक मुर्गा बना और मुर्गा बन के चला भी, उसको चलाया भी किया और बाप ने बड़े क्यूट तरीके से। और वहाँ जो डिस्कशन चल रही है ना, बड़ी मजहबी भी चल रही है साथ में, ये शरीयत में नहीं है, ये गुनाह है, बेटे का हक, अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। तो वो उनके अंदर है भी, उस कल्चर में बहुत है कि स्ट्रॉन्ग फेथ, रिलीजियस। तो उसके साथ साथ कन्वर्सेशन चल रही है, बेटा भी और बाप भी। और छोटे बच्चों ने बड़ी अच्छी वहाँ एक्टिंग की और जिस तरह उसको पकड़वाया है, उसने कहा कि बच्चों ने मुझे मौका दिया है। तो बहुत वो बड़ा अच्छा सीन था। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट था नादिया जमील वाला, जिसमें उसने जब उस पहले बड़े आराम से तेल लगवा के उसकी कहानी सुनी, अच्छा क्या हुआ था, हमारी तनख्वाह ज़ाया कर दी, अच्छा ये कर दिया, जो में उड़ा दी, ये क्या नहीं। जब उसने कहा ना वही, अच्छा उसको पता क्या लगा नादिया जमील को, ये नहीं कि इसके घर में भी यही मसला चल रहा है, उसने लगा इसको टीज कर रही है। हाँ। उसको लगा, उसने कहा आज कितनी नहीं तुमने मुझे सुनाना था, है मैं क्यों सुनूं तुम्हारे मसले। और जब हमशा का कैरेक्टर यही टीज कर रहा होता है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं देता। हमशा वाज टीजिंग एवरीवन ना, कि उसकी दुखती रखो तंग करती है। यहाँ पे तो बेचारी कर भी नहीं रही थी, इसको यहाँ इतना अच्छा नादिया जमील ने बोला ना, फील हुआ ना, वो पूरी कहानी सुनाई। वो कह रही क्या कहना चाह रही हो, आज ही सुनाने थे सारे चक्कर, सीधा वार करना था तो तुम सीधा वार करने आई हो मेरे ऊपर, इस तरह बहुत ज़बरदस्त। और नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी मसले हैं, उसको सिर्फ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको ये लग रहा है कि ये मासी जो है, मुश्ताक जिसका बंदा है, ये मेरे वाले बंदे से मुझे ये ना पॉइंट मार रही है। दैट वाज वेरी स्मार्ट। 9 आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। और आगे जाके मुझे अब लग रहा है कि अब कहानियाँ जो हैं वो सुकड़ के और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। 9 फॉर द डायरेक्टर। 9 फॉर द डायरेक्टर। अब अतीका जी, क्या आपने तो दे दिया, 10 नंबर दे चुकी हैं। तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और सॉरी ऑडियंस की। सबसे पहले हम ऑडियंस की बात करेंगे। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,800 हुए हैं और फरार से
सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 3954, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको, नॉट बैड। अच्छा वही जैसे भी नादिया कहती कि उस वाले ड्रामे में बाप बेटी केमिस्ट्री नहीं लग रही थी, इसमें बाप बेटी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। वो कैसे कह रही कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, आपने क्यों फुप्पो को किया, फिर जो ब्लफ करती है। आई लाइक दिस, बड़ा लाइट सा एकदम, इतना कुछ चल रहा है और एकदम एक बड़ा लाइट सा मोमेंट है। स्वीट रिलेशनशिप, स्वीट रिलेशनशिप। और आपको ये भी होता है कि ये मरने वाला अपनी बेटी को अमेरिका भेजना चाह रहा है। अब बेटी को नहीं पता कि मरने क्यों वाला है, बिकॉज़ उसको धमकी दी हुई है। तो वाकई वो दुश्मन है वो उसका। कत्ल करने के तो भेजा था। तो वो आई थॉट इसके लिए ताकि ये शादी ना करे। नहीं दुश्मन है। नहीं, तो अभी तक रिश्ता भी नहीं लेके आया। ये लिखता है ना, ये राइटर है ना, कोइंसिडेंस नो ही इज अ जर्नलिस्ट। ही इज अ जर्नलिस्ट। वो प्रोफेसर साहब है जो कॉलम लिखते हैं जो कि उनको नहीं पसंद। पहली एपिसोड नादिया, मुझे भूल गया ये पार्ट। ये चलाना था ना। ओके, ही इज मार्क्ड। नादिया, मामिया बिल्कुल जूनी वाली लग रही है, बिल्कुल वही टोन, वही लुक। मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, स्पेशली द टोन, क्योंकि वो मैं जूनी बड़ा फॉलो कर रही हूँ। जूनी में पैसे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ऐसे बारिशें कर रहा है तोहफों की इधर उधर इधर। हाँ, मैंने कहा पूछूं आपसे क्या चल रहा है, क्या कमा क्या रहा है जूनी जो उसके पैसे ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो कोई ज़्यादा वेरिएशन, नथिंग वेरी इम्प्रेसिव, सेम और सेम। 6 नादिया। ज़बरदस्त बारबेक्यू किया इस दफ़ा हमज़ा ने, टिक्के बनाए भी हैं, मैरिनेट किए और फिर उसके बाद बारबेक्यू भी हुआ। सीखों पे भी लगाए हैं। सीखों पे लगाए, वो मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस एंजॉय करी थी कि बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू हो रहा है और कितना डिफरेंट है, क्योंकि एक एफर्ट ही लगती है ना, तो प्रोडक्शन ने एफर्ट की, अच्छा लग रहा था। दैट वाज गुड बिजनेस। मेरे लिए बेस्ट एक्सप्रेशन हमज़ा का लास्ट वाला बातिश का, वो बस वो जो लास्ट एक बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स का एक्सप्रेशन जो एंड में आया ना, उसमें पता चला कि सादा ये भी नहीं है, इसके अंदर भी एक है जानवर जो इसको जगा दिया गया है, और ऐसे आसानी से तो ये भी नहीं पीछे हटेगा। तो 9। मैं आज से चंद साल पहले सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान में नेशनल टेलीविज़न पे एक ऐसा ड्रामा बनाया जाएगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट किलर दिखाया जाएगा, और जो कराची में सिचुएशन रह चुकी है उसको इस तरह से आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और जो लोग कराची के हालात से वाकिफ़ रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि ये कोई एलियन स्टोरी नहीं है ऐसा, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा कराची में होता रहा है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ड्रामा देखना। अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो फरार को ज़रूर देखिए, इट्स वर्थ वॉचिंग। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आज नादिया ने क्या पहना है और आप नादिया से क्या सुनना चाहते हैं, और अतीका जी की खूबसूरती का राज और मरीना जी की क्लास, हर चीज़ आपको कुछ इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, आई एम ऑल देयर। ये अभी हमने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में बहुत लोडेड सा है। प्लीज, और अंग्रेजी की क्लासेस जस्ट अ मिनट्स ड्राइव अवे, जस्ट इन अ मिनट्स, और बेहतर अंग्रेजी के लिए सुन मेरे दिल खुद देख लें आप, पता चल जाएगा। तो जी हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि डेली बेसिस पे हमारे जो है अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। तो देखना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा, नहीं कल का हमारा क्या ड्रामा। अच्छा बता, सब्सक्रिप्शन